पंजाब असम्बली का अहम तरीन इजलास आज शाम 7:30 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब किया जाएगा। पहले डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली इजलास 16 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया था। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ऐवान में तोड़ फोड़ के बायस सामान की मरम्मत के लिए इजलास मुलतवी किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा करते हुए कहा था, डिप्टी स्पीकर तौहीन अदालत न करें। आईनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में अस्कुत नोटिस की समाअत आज फिर होगी। पीटीआई के वकला दलाल देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता समाअत में करार दिया था कि निगरान हुकूमत का कयाम रुका हुआ है। कोशिश है आज फैसला सुना दें। सुप्रीम कोर्ट का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। अदालत ने 31 मार्च का डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर भी तलब कर रखा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा था कि जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी, नून लीग और सुप्रीम कोर्ट बार के वकला के दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। तीन माह में इंतखाबात होंगे, सब तैयारी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में पीटीआई अरकान और रहनुमाओं से खिताब। कहा, अब सोच समझ कर नजरियाती लोगों को टिकट्स देंगे। माजी में गलतियां हुई जिसकी बड़ी सज़ा मिली। ज़मीर फरोशों को ताहियात नाअहल नहीं, जेल में डालना चाहिए। मुबैना साजिश के खिलाफ अवाम एहतजाज करें। इमरान खान से उमर चीमा, उस्मान बुज़दार, परवेज़ इलाही की मुलाकातें। इमरान खान की सिलेक्शन के नतीजे में इदारे मुतनाज़ा हो गए। इदारों के पास गैर मुतनाज़ा होने का मौका है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मीटिंग की तफसीलात सामने आनी चाहिए। इमरान ने शिकस्त देखकर भागते हुए आइन तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आइन का साथ देगी। गद्दारी का इल्जाम वापस ना लिया गया तो फजलुर रहमान से मिलकर मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। क्या हम गद्दार हैं? कोई सबूत है तो कौम के सामने लाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ और DGISI से मुतालबा। बोले, हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के नाम पर झूठ बोला। क्या सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग मिनट्स की मंजूरी हुई कि ये बैरूनी साजिश है और हम गद्दार हैं? सदर और वजीर आजम ने आइन को तोड़ा। आइन शिकनी का इलाज ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इलामिये को सियासी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल किया। ये कौमी सलामती कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं। मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान तासुर दे रहे हैं कि ये इदारे साथ हैं। जाली खत के मामले पर कोई उनके साथ नहीं। अस्करी एस्टेब्लिशमेंट सच्चाई कौम के सामने रखे। इमरान खान ने चंद दिन इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए आइन को तोड़ा। उस्मान बुज़दार नहीं, फराह गोगी वज़ीर आला थी। राबिते बनी गाला से थे। फराह को रातों रात फरार करवाया गया, लेकिन बचेंगे नहीं। मरीम साहिबा, ये कतरी नहीं असली खत है। क्या मरीम नवाज ने ये खत देखा या पढ़ा? अगर नहीं तो जाली कैसे कह दिया? शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। मरीम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा, इंटरपोल का नाम ना लें, कहीं वो आपके पापा को गिरफ्तार न कर लें। अगर उस्मान बुज़दार ने करप्शन की है तो आने वाले वक्त में वो भुगत लेंगे। ऐवान सदर में तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं का सियासी इजलास। सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। खालिद जावेद, बाबर आवान, फवाद चौधरी, असद उमर, शफकत महमूद, परवेज खटक और दीगर शरीक हुए। सूबाई असम्बलियों के मुस्तकबिल और सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने का वक्त आ गया। असद उमर का इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के इज्तिमा से खिताब। बोले, दुश्मन अंदरूनी इंतशार फैला रहे हैं। कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। अवाम आज के सियासतदानों में से मीर जाफर और मीर सादिक को पहचाने। आज कौमी असम्बली बहाल और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। कमर जमान काहिरा का दावा। कहा, उनके वकला ने दलाइल के साथ सब वाजे कर दिया।
पी टी आई ने पार्लियामान और निजाम पर खुदकुश हमला किया। पंजाब में भी गुंडागर्दी और धूंस की सियासत करना चाहते हैं। शाजिया मिरी ने कहा कि गैर आईनी रूलिंग से आईनी बहरान पैदा किया गया। जजों की अक्सरियत वही महसूस कर रही है जो आवाम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी हुकूमत के गले की हड्डी बन गई। मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरियों को 129 अरब रुपए की अदायगी रुक गई। आलमी मार्केट से पेट्रोल मसनूआत की खरीदारी मुतासर होने का खदशा। अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान से मुतालिक सफरी हिदायत में तरमीम कर दी और कोरोना के हवाले से ज़्यादा एहतियात बरतने के अल्फाज हटा दिए। अमेरिका ने पाकिस्तान की आबादी के 80% हिस्से की मुकम्मल वैक्सीनेशन का एतराफ़ भी किया। चीन के शहर शंघाई में लॉकडाउन से खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रांड खाम तेल सस्ता होकर $105 पर आ गया। अमरीकी WTI की फी बैरल कीमत $101 रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट में तेल की तलब और कीमत मजीद कम होने का भी इम्कान। बैतुल्ला शरीफ की छत की सफाई के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू। जदीद रोबोट सिर्फ 20 मिनट में खाना काबा की छत की सफाई का अमल मुकम्मल कर देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का वाहिद T20 ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीत लिया। 163 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। एरन फिंच 55, हेड 26, एंगलिस 24, स्टोइनिस 23 रन बनाकर नुमायां रहे। पाकिस्तान ने 162 रन बनाए। बाबर आजम 66 रन बनाकर नुमायां रहे। खुशदिल शाह ने 24, मोहम्मद रिजवान ने 23 रन बनाए। और आपको बताएं, रमज़ान मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। खरीदारों ने शिकवा किया कि महंगाई ने अफ्तारी के लिए सामान की खरीदारी मुश्किल तरीन बना दी है। शहरी इंतजामिया पर नोटिस ले। कराची से शराज अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना, मगर क्या ही कहने मुनाफाखोरों के, जिन्होंने माह मुकद्दस में ज्यादा से ज्यादा नफा वसूल करने के चक्कर में महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। शहर कायद कराची की बात की जाए तो माह रमजान के आगाज से ही फलों और सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। दुकानदारों का मौकफ है कि उन्हें फल सब्जियां मंडी से ही महंगे दामों में मिल रही हैं। माल कम है तो पब्लिक लेने वाली ज्यादा होती है, माल की खपत हो जाती है। अब माल है 10 बंगों का खरीदार है 50, तो वो ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है। खरीदारों ने शिकवा किया कि महंगाई ने अफ्तारी के लिए सामान की खरीदारी मुश्किल तरीन बना दी है। माह सियाम में फलों की कीमतों की बात की जाए तो कुछ रोज पहले तक 250 रुपए फी किलो मिलने वाला अव्वल दर्जे का सेब 350 से 300 रुपए फी किलो, 70 रुपए फी किलो मिलने वाले तरबूज की फी किलो कीमत 90 से 100 रुपए तक पहुँच गई है, जबकि कीनू 250 रुपए और केले 150 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, पालक, हरी प्याज सबकी कीमतें कई गुना तक बढ़ गई हैं। कैमरामैन अब्दुल मुबीन और फहीम बलोच के साथ शराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची।